अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को मैदान जंग बना डाला। अमेरिकी फौज की फायरिंग से 5 अफराद हलाक, कई जख्मी। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से निकलने वालों का हजूम उमड़ आया। लोगों को मुंतशिर करने के लिए अमेरिकी फौजियों ने फायरिंग कर दी। 3 अफराद जहाज से लटक कर फरार होने की कोशिश में गिरकर हलाक। फुटेज भी सामने आ गई। लोग रनवे पर दौड़ते तैयारे के साथ भागते रहे। बदनज़मी के पेश नज़र काबुल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। अमरीकी तैयारों के अलावा बाकी सबके लिए फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी। दूसरी जानिब जर्मनी ने भी अपने शहरियों के इंखला के लिए फ़ौजी भेजने का ऐलान कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल, PIA ने काबुल ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक फैसला काबुल एयरपोर्ट पर मुकम्मल सिक्योरिटी और एयरपोर्ट स्टाफ न होने के बायस किया गया। लोगों का हुजूम भी रनवे पर मौजूद। PIA हुकाम ने फैसला वजारत खारजा और अफगान सिविल एविएशन से मुशावरत के बाद किया। आज काबुल जाने वाली 3 परवाजें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की भी शिरकत। इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, अहम फैसले कर लिए, बाकायदा तौर पर पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं। एक गुलाम जहन कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। किसी की नकल करके हम अच्छे गुलाम बन सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते। बड़े कदम के लिए कश्तियां जलाकर आगे जाना पड़ता है। चीन का भी अफगानिस्तान में सफारत खाना खुला रखने का ऐलान। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का भी इंदिया दे दिया। तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अफगान अवाम के हक का एहतराम करता है। अफगान अवाम अपनी किस्मत का फैसला खुद करने में आज़ाद है। दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का पैगाम। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि 1 हफ्ते में पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे फतह मिली ऐसी फतह की उम्मीद नहीं थी। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने अल जजीरा से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान सूरत हाल पर कुर्बानी का बकरा ढूंढने का काम जारी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, अभी तक किसी ने पाकिस्तान को ऑफिशियली इल्ज़ाम नहीं दिया। भारत को सांप सूंघ गया है। दिल्ली में सन्नाटा है। अभी सूरत हाल बेहतर है। मुहाजिरीन का बहरान नहीं आया। पाकिस्तान काबुल से लोगों को निकालने में मदद कर रहा है। काबुल में रूस और चीन के सिफारत खाने भी काम कर रहे हैं। किसी को इल्म नहीं था, सब इतना जल्दी हो जाएगा। अफगान मसले का सियासी हल नागुज़ीर है। अफगान रहनुमाओं को मिलकर पायदार अमन और इस्तेहकाम का रास्ता बनाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर बयान। कहा, अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान सियासी हल के हदफ को आगे बढ़ाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान में देर पाम इस्तेहकाम का हसूल आर्मी बरादरी की भी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान के आला सियासी वफ्द की भी मुलाकात। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर खारजा ने कहा कि जरूरी है हम मिलकर अफगानिस्तान और खित्ते की बेहतरी के लिए लाहे अमल वज़ा करें। हमें अमन मुखालिफ अनासिर पर कड़ी नजर रखना होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी बोले कि अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। एक दूसरे को एतमाद में लेकर लाहे अमल बनाना होगा। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अमेरिका ने नाकामी का मलबा अफगान हुकूमत पर डाल दिया। अमेरिकी वजीर खारजा कहते हैं, अफगान फोर्सेस अपने मुल्क का दिफा करने में मुकम्मल नाकाम रही। दूसरी तरफ साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान सूरत हाल पर सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अफगान सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा।
तालिबान ने अफगानिस्तान को आलमी क़ुव्वतों और उनके गुमाश्तों से आज़ाद करा लिया। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तालिबान क़यादत को मुबारकबाद। कहा, JUI ने रोज़े अव्वल से अमरीका और नेटो अफवाज के हमले को जारियत करार दिया था। तालिबान ने फतूहात के बाद अमन, खैरसगाली और मफाहमत की पॉलिसी के साथ नए निज़ाम का आगाज़ किया है, जिसे कदर की निगाह से देखते हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और मुल्क की सियासी मामलात पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में CEC का हाइब्रिड इजलास बिलावल हाउस कराची में हो रहा है। रुकन सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी को हिदायत मिल गई, शरई पर्दा शुरू कर दिया। वीडियो पैगाम में नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, हिदायत किसी को भी अचानक मिल जाती है, कई लोग अचानक इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मुझे भी ईमान मिला, हिदायत मिली, अल्लाह का शुक्र है। तनकीद के बजाय लोगों को इसे मुस्बत लेना चाहिए। एक और वादा पूरा, वजीर आज़म इमरान खान ने यकसान निसाब का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि यकसान निसाब ना होने के बायस माशरा तकसीम हो चुका था, नौकरियां सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ही मिलती थीं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि यकसान निसाब की तरफ बड़ा कदम उठा लिया। जानते हैं, नया निज़ाम राइज करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोशिश कर रहे हैं कि सिंध में भी यही निसाब राइज हो। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में FIA शुगर इंक्वायरी केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ और हमजा की अदालत पहुंचने पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी, गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। एहतसाब अदालत ने भी मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा एक दिन में मजीद 72 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 3669 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दामने को और फैसल मस्जिद में शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम के जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। कोयटा, झंग, चिन्योट, भक्कर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशावर में जुलूसों के रास्ते सील, CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मजालिस और जुलूसों के शुरका से मास्क पहनने की अपील। वज़ीर आला पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, एयर एम्बुलेंस के लिए फंड मुख्तस कर दिए हैं। 2017 के मुंजमद अलाउंस बहाल करके रेस्क्यू वर्कर्स को जल्द खुशखबरी देंगे। आइंदा इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, लेकिन वक्त से पहले गवर्नर का मनसब नहीं छोड़ रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई शक नहीं, मैं अमली सियासत में आना चाहता हूँ। इंतखाबी सियासत के जरिए वजीर आज़म या वजीर आला बनने के सवाल पर गवर्नर पंजाब ने कहा, क्यों मुझे इस ओहदे से भी बरतरफ कराना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना शौरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। बिजली सार्फिन के लिए टैरिफ से मुतल्लिक समरी मौखर। ECC ने बरामदी शोबे के लिए RLNG और बिजली के निर्खों में कमी की मंजूरी दे दी। गाड़ियों में LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल से बढ़ते हुए हादसात। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब का LPG इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दर्जनों गाड़ियां बंद, मुकदमा दर्ज। ऑपरेशन के दौरान बंद रोड, शेराकोट चौक यतीम खाने पर गाड़ियां चेक की गईं।
लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवरों का मुतालबात के हक में एहतजाज। बोनस और ग्रेजुटी न मिलने पर ड्राइवरों ने हड़ताल करके बसें ट्रैक पर खड़ी कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। नूर मुकद्दम केस की आज फिर समाअत। अदालत ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफिर को 30 अगस्त तक दोबारा जेल भिजवा दिया। थेरेपी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद के रिमांड में भी तोसी। मुल्जिमान को 30 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। करोड़ों मालियत के हेरोइन बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1.5 किलो हेरोइन मिठाई के डब्बों में छुपाई गई थी। हेरोइन की खेप निजी परवाज पर बुक कराई गई थी। क्लियरिंग एजेंट को तहवील में ले लिया गया। और सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को बिछड़े 24 बरस बीत गए। अजीम गुलकार आजमी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। क्लासिकल मौसीकी को नया रंग देने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दर्जों अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहले अहम खबर। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वुज़रा, DGISI और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई है, जबकि अहम फैसले कर लिए। बाकायदा तौर पर पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा, ये बताया वजीर दाखिला शेख रशीद ने। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास के बाद वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आप भी सुनिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2-3 घंटे मीटिंग हुई है। सारे आर्मी चीफ थे, एयर चीफ थे, नेवल चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर ने इसको हेड किया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वज़रा भी तीनों चारों थे। और जो फैसला हुआ है बड़ी तफसीली बहस हुई है और अभी जो है वो बयान जारी हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, DGISI और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इस इजलास में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तौर पर मुशावरत की गई है, जबकि अहम फैसले कर लिए गए हैं और बाकायदा तौर पर पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा, ये बताया है वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, जिसे गुज़श्ता रोज़ तलब किया गया। बदलती सूरत हाल पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वुज़रा, DGISI और दीगर अहम सरबराहान इस इजलास में शामिल हुए, जिसमें अहम फैसले किए गए।